हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत बैच ज्वाइन कर ले। नीव बैच के नाम से आपका 6 क्लास के लिए बैच है जो कि मात्र अभी 29 रुपया में अवेलेबल है। कितना में? मात्र 29 रुपया में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के सी। क्या देखेंगे? 3 के सी। इससे पहले हमने 3 के ए कवर किया था, 3 को बी कवर किया था और एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। लेक्चर 1 में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, लेक्चर 2 में आपका 3 के ए था, लेक्चर 3 में आपका एक्सरसाइज 3 का बी था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 3 के सी को देखने वाले हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसका है, कहा गया संख्या 3, 2, 5 साथ में बॉक्स लगा दिया है। कहा गया कि भाई 325 के बाद बॉक्स है। कहा गया इस बॉक्स के स्थान पर निम्नांकित में से कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाए। क्या कहा गया? यहाँ एक बॉक्स लगा दिया गया। कहा गया इस बॉक्स के जगह पे क्या संख्या लिखा जाए जो वह आपका निम्नांकित में से, यानी कि नीचे दे दिया गया, इसमें से क्या लिखे जो आपका यह 5 से विभाज्य हो। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि भाई इकाई स्थान पर यह कौन सी संख्या, कौन सी स्थान है? इकाई स्थान है। तो इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा तो आपका 5 से विभाज्य होगा। तो यदि कहीं ऑप्शन में 0 या 5 दिखता है तो आपका यहाँ स्थान पे भरा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यह 0 इस पर जाएगा, जी 5 के विभाज्यता के नियम को पालन करेगा वह आपका विभाज्य हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहा गया 2 के 1 नंबर में कहा गया इस बक्से के स्थान पे यहाँ भी बक्सा लगाया गया, यहाँ भी बक्सा लगाया। 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कहा है प्रत्येक बक्से के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे वह 2 से विभाज्य हो जाए। क्या से हो जाए? 2 से विभाज्य हो जाए, यानी कि सबसे छोटा अंक लिखना है और वह 2 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ था 7, 8, यहाँ पे एक बक्सा था और कहा गया था यहाँ 6। यहाँ क्या क्या भर सकते हैं? सबसे छोटी का अंक। कहा गया प्रत्येक के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखना है। तो देखिए 2 से विभाज्यता के नियम के लिए अंतिम अंक का जिम्मेवार होता है। अंतिम अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से भाग लगेगा। इसके अलावा इधर कुछ भी हो जाए वह 2 से भाग लगेगा, समझे? तो यहाँ सबसे कम क्या अंक भर सकते हैं? तो 0 भर सकते हैं। 0 रहेगा या भाग लगेगा, क्योंकि यह अंतिम स्थान है नहीं, यहाँ वाला स्थान अंतिम नहीं, यहाँ कुछ भी रहे आपका भाग लगेगा। तो हमें कहा गया कि सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे वह 2 से भाग लग जाए। तो यहाँ आपका लगने पे यार 2 रहेगा और 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ भी कहा गया, यहाँ भी क्या लिखे? तो यहाँ देखिए 2 नंबर में भी आप देखिए 2 नंबर में भी वह इकाई स्थान पे नहीं है। कहाँ नहीं है? इकाई स्थान पे। बक्सा कहाँ है? तो यह आपका सैकड़ा का स्थान पे है। तो यहाँ पे कहा गया कितना रखे? 0 रखेंगे भाग लग जाएगा। सबसे छोटा कहा गया। दूसरा कहा गया था सभी संख्या लिखते, तो भाई सभी संख्या लिख देते, लेकिन हाँ 3 नंबर विशेष देखने वाली बात है। 3 नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, इसके बाद बक्सा लगा, यानी बक्सा कहाँ रखा गया? इकाई स्थान पर। इकाई स्थान पर रखने में देखने वाली बात है कि इकाई स्थान पर सबसे छोटा होना चाहिए तभी भाग लगे। तो इस स्थिति में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यह 0 होगा तो भाई 2 के विभाज्यता के नियम का पालन कर देगा। यानी कि यहाँ सभी के सभी बक्से में 2 से विभाज्य होने के लिए कितना चाहिए? 0 चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया संख्या दिया गया, फिर बक्सा लगा दिया। कहा इस बक्से के स्थान पर निम्नांकित में से कौन सा छोटा सा अंक लिखा जाए जो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? 3 से विभाज्य हो जाए। निम्नांकित में से हमें उठा कर रखना है। तो देखिए 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो जोड़िए अंक को जोड़ कर 3 से भाग लगना चाहिए। तो देखिए 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 8, 5, 13, 23। क्या आ जाएगा? 5 + 8 प्लस बक्से के जगह पे बक्सा रखिए, उसके बाद कहिए 6 हो जाएगा, उसके बाद कहिए 4 हो जाएगा। देखिए 8, 5, 13, 13, 6, 13, 10, 23 हो जाएगा। अब हमें क्या मिला है? 23 प्लस बक्सा। क्या मिला? 23 प्लस बक्सा। इस बक्से में क्या जोड़े? जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो जो 3 से पहाड़ा में आया तो 23 में कितना जोड़ेंगे जो 3 के पहाड़ा आ जाएगा? तो 23 में 1 जोड़ेंगे 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, यानी कि 1 ऑप्शन में है, 1 में, यानी आपका 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। आगे का निम्नांकित संख्याओं में प्रत्येक बक्से के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए जिसकी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। यानी जितना भी क्वेश्चन दिया गया सब बक्से का स्थान पे हमें वैसी संख्या रखना है, वो भी छोटा रखना है जो 9 से विभाज्य हो जाए। देखिए 9 के विभाज्यता का नियम कहता है जोड़ने के लिए, तो 2 + 6। 1 नंबर में देखिए 2 + 6 + 9, प्लस आपका बक्सा आ जाएगा। कहा गया जोड़ के 9 से भाग लगना चाहिए। तो देखिए 6, 2, 8 और 9, 9, 8, 17। 17 में क्या जोड़ेंगे? 17 में क्या जोड़ेंगे जो भाई हमारा 9 के पहाड़ा में आ जाए? तो 9 के पहाड़ा के बाद आता है 18। 17 में कितना जोड़ेंगे? 1, यानी कि आपका बक्से के जगह पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। चलिए 2 नंबर को देखते हैं।
2 नंबर में कितना है 3 6 बक्सा, उसके बाद 2 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सभी अंक को लिख लीजिए, वहाँ तो है ही। कहा गया 3 + 6 प्लस बक्सा प्लस 2 प्लस आपका 3, जोड़िए 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 प्लस हमारे पास बक्सा है, 14 प्लस बक्सा है, तो बक्से की जगह खाली जगह दे दीजिए, आसान रहेगा। कहा 14 में कितना जोड़े, जो भाई 9 से लग जाए, तो 9 से लगने के लिए 14 के बाद फिर 18 आएगा, 18 में लगने के लिए भाई क्या आ जाएगा, तो 14 से 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 4। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है आपका। 3 नंबर आपका कहा गया एक बक्सा दिया गया, बक्सा के साथ यहाँ आप सीधा सीधा जोड़ में लगा लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 1 जोड़ 2 जोड़ आपका बक्सा, बक्सा के बाद आ जाएगा आपका 3 जोड़ 4 जोड़ 6, इसको निकालिए कितना आ जाए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 6 16, 16 में कितना जोड़े, जो फिर से 16 के बाद 18 आता है, बक्सा में कितना जोड़े, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 16 2 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर इसका है, इसका 4 नंबर कहा गया 7 2 7 जोड़ 2 लगाइए, 7 जोड़ 2 7 जोड़ 2, उसके बाद जोड़ 5 जोड़ 4, उसके बाद जोड़ में बक्सा है, बक्सा के बाद आपका है प्लस 3 प्लस 8, इसको जोड़िए कितना आता है, 7 2 9 9 5 14, 14 9 5 14 4 18, 18 3 8 3 11 21 21 21 8 21 8 29, 29 में कितना जोड़े, 29 में कितना जोड़े, 9 3 27 9 4 36, 36 हो जाए, क्या हो जाए 36, तो 29 में 36 जोड़ने के लिए 9 7 16, 7 आ जाए, क्या आ जाएगा 7, तो इस बक्से के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 7। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन कहा गया निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। हमें क्या कहा गया, नीचे जो क्वेश्चन दिया है इसका कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए पहला देखते हैं, कहा गया यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी, यह कथन असत्य है। क्या है, यह आपका असत्य है। कारण यह असत्य इसलिए कि भाई कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी वह 4 से विभाज्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 को देख लीजिए, 6 तो 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वह 2 से हो सकती है, लेकिन जो 2 से हो वह 4 से विभाज्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कहा गया कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी, यह कतई संभव नहीं है। चलिए आगे दूसरा पढ़िए, कहा क्या है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, यह बात सत्य है। यह बात क्या है, सत्य है। कारण क्योंकि जिसमें 4 से भाग लगेगी वह सभी संख्या में 2 से भाग लगेगी, समझे। आगे देखिए 3 नंबर कहा क्या है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी, नहीं। 6 का विभाज्यता का नियम यह क्या है आपका, असत्य है। क्या है, असत्य है। कारण क्योंकि 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि 3 से भी भाग लगना चाहिए, 2 से भी भाग लगना चाहिए, तभी जाके यह 6 से लगेगा। तो भाई 3 से लगा है इसका मतलब 6 से नहीं लगे, लेकिन जो 6 से लगेगा वह 3 से लग जाएगा, क्योंकि 6 में सब तभी लगा होगा जब वह 3 से भी लगा होगा। तो उल्टा अगर केस रहता तो सत्य हो जाता, इस केस में असत्य है। आगे कहा यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, यह सत्य हो जाएगा भाई, क्योंकि जिसमें 6 से भाग लगे वह गारंटी है कि वह 3 से भी लगा होगा, 2 से भी लगा होगा, तो वह आपका 3 से पक्का भाग लगा होगा। आगे देखिए कहा यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी, यह भी गलती है। यह आपका गलती इसलिए कि भाई 5 से लगे वह 10 से लगेगा, यह गारंटी नहीं। जैसे 15 को देख लीजिए, 15 में 5 से लगता है, 10 से नहीं लगता, लेकिन हाँ 10 से लगता तो वह 5 से लगता। वही क्वेश्चन का यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 5 से विभाज्य होगी, यह बात सही है। क्यों सही है, तो भाई देखिए 10 में 10 से लगता है तो 5 से भी लगता है, 20 में 10 से लगता है तो वह 5 से भी लगता है, कोई भी संख्या 10 से भाग लगे तो वह 5 से लगेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन कहा गया है एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखिए जो पहला कंडीशन, हमें सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखना है जो पहला कंडीशन का 3 से विभाज्य हो किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो। 3 से तो भाग लगे लेकिन 6 से विभाज्य नहीं, वो भी कंडीशन है, सबसे छोटी लिखना है। 3 से भाग लगना चाहिए लेकिन 6 से भाग नहीं लगना चाहिए। 3 में 3 से भाग लगता है लेकिन 6 से भाग नहीं लगता है, लेकिन 3 यौगिक नहीं, हमें कहा गया यौगिक लिखने के लिए। तो यौगिक के बाद आ जाएगा आपका 9, 3 के बाद आपका आ जाएगा 9, क्योंकि 3 के बाद 6 आएगा तो 6 से लगना ही नहीं चाहिए, तो इसके बाद आ जाएगा आपका 9 आंसर आ जाए, क्योंकि 9 ऐसी यौगिक संख्या है जो 3 से तो भाग लगती है लेकिन 6 से भाग नहीं लगती है। आगे देखिए 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है, हमें यौगिक लिखना है लेकिन 3 से भाग लगना चाहिए, 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 6 हमारा यौगिक संख्या है,
6 हमारा यौगिक संख्या, लेकिन 3 से लगता है, 9 से नहीं लगता। आगे देखिए, क्या है 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। 6 को छोड़ कर लिखना है, 6 से भाग लगने वाला हो लेकिन 9 से भाग नहीं लगने वाला, लेकिन 6 से छोड़ के लिखना था, 6 से छोड़ के 12 आ जाएगा, 12 में 6 से भाग लगेगा लेकिन 9 से भाग नहीं लगेगा। आगे देखिए, 9 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। 9 से तो भाग लगेगा लेकिन 6 से भाग नहीं लगेगा, और 9 को छोड़ कर लिखना है, यानी कि 9 से भाग लगेगा, 9 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। जो संख्या 9 से विभाज्य वह 6 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य है आपका 27, क्योंकि 18 तो है, तो 18 तो भाई भाग 6 से लग जाता है, और 6 को 9 को छोड़ के लिखना है, तो भाई 9 या 27 आ जाएगा। 27 आपका भाग लगता है 6 से, लेकिन 9 से लगता है लेकिन 6 से भाग नहीं लगता। आगे देखिए, 5 से विभाज्य किंतु 10 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य हो लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है। 5 में 5 से भाग लगता है लेकिन 10 से नहीं लगता है। यौगिक संख्या क्या है, तो आप 5 को नहीं ले सकते हैं, यानी कि आपका 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15। हमें कहा गया था ऊपर यौगिक लिखना है, तो 5 हमारा अभाज्य संख्या होता है, तो 5 को नहीं लेंगे, यौगिक में 15 आ जाएगा। 15 आपका भाग लगेगा 5 से, लेकिन 10 से नहीं लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का निम्नांकित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य? तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से भाग जिस में लगेगा वो आपका क्या है? इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लगेगा। तो कहा कौन 2 से विभाज्य? तो ये आपका 2 से विभाज्य नहीं है, समझे, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 7 है। इसका इकाई स्थान देखिए 8 है, यानी यह 2 से विभाज्य है। यहाँ देखिए, इसके इकाई स्थान पर 5 है, यानी कि यह नहीं है। इसके इकाई स्थान पर 0 है, यानी कि यह है। इसके इकाई स्थान पर 6 है, यानी कि यह है। इसके इकाई स्थान पर 9 है, यानी कि यह भाग नहीं लग रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे कहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्यता के लिए जोड़ना पड़ता है। 3 1 4, 4 1 5, यानी यह 3 से विभाज्य नहीं है। इसका योगफल कितना है? 5। यहाँ चेक कीजिए, 9 2 9 7, यहाँ देखिए 7 2 9 और 9 9 18, यह 18 है, यानी कि यह है, समझे। यहाँ चेक कीजिए, 3 3 6 6 3 9 9 2 11, 11 आया, यानी कि यह नहीं है। यहाँ चेक कीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 12 9 12 और 9 9 2 11 21, यानी कि 21 आया है, यानी कि यह है। यहाँ चेक कीजिए, 3 2 5 5 5 3 8 8 3 11, 11 आया है। यह योगफल कितना है? 11 आया है, यानी कि यह नहीं है। इसको चेक कीजिए, 8 1 9 9 7 16 9 7 16 16 5 21 21 4 25 25 2 27, यानी इसका योगफल 27 है, यानी कि यह है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन का है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं? 4 के विभाज्यता का नियम, अंतिम के 2 अंक, यह आपका 4 से भाग नहीं लग रहा है या नहीं लगेगा? अंतिम के 2 अंक देखिए, 2 को अंक लगाइए, 4 से 4 एकम 4 और 2 8 7 चौक 28, यानी कि यह लग जा रहा है, यानी है। यहाँ से देखिए 30 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, यह नहीं होगा। या 0 4, यह 4 के पहाड़ा में आता है, या 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ देखिए 66 को अगर चेक करें तो 12 4 से लगे तो 4 एकम 4 और 2 6, 4 के पहाड़ा में 26 नहीं आता, यानी कि यह 4 से भाग नहीं लगेगा। इसका 2 अंक देखिए, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, यानी यह लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया निम्नांकित में कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 5 से नहीं है? 5 के विभाज्यता का नियम कहता है इकाई स्थान पर 0 या 5 है, भाग लगेगा। इकाई स्थान पर 0 5 नहीं है, भाग नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, इकाई स्थान पर 5 है, यानी भाग लगेगा। इकाई स्थान पर 0 है, लगेगा। इकाई स्थान पर 5 नहीं है या 0 नहीं है, यानी कि यह नहीं लगेगा। इकाई स्थान पर 0 है, यानी कि यह भाग लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विभाज्यता का नियम याद है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहा कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य और कौन सी नहीं? 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 का दोनों का नियम पालन करना चाहिए। तो पहले 3 का चेक कर ले, 2 का तो है ही, 3 का चेक कीजिए। 6 1 7 और 7 8 15, यानी कि 15 आया, या 2 से था 3 से भी था, यानी कि 6 से लग जाएगा। यहाँ चेक कीजिए, 4 है, यानी 2 से लग रहा है। उसके बाद चेक कीजिए, 6 3 9 9 4 13, या 3 से नहीं लग रहा है, यानी कि यह नहीं लगेगा, समझे। यहाँ चेक कीजिए, 8 है, यानी सम है, यानी 2 से लग रहा है। अब उसका 3 से चेक करें तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 8 18, 18 3 से लगता है, यानी कि यह लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यह 0 यानी सम है, यह लगेगा। आपको चेक कीजिए, 9 9 18 9 3 27 और 27 8 7 8 8 7 15 35, 35 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 35 3 के पहाड़ा में नहीं आता, यानी कि यह नहीं लगेगा। चेक कीजिए, यह 0 यानी 2 से लग जाएगा। अब चेक कीजिए, 8 6 14 14 4 18 18 3 8 3 11 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है, यह लग जाएगा। यहाँ चेक कीजिए, यह सम है, यानी 2 से लग रहा है। 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13,
13 नहीं लगता यानी कि यह नहीं लगेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है कौन सी नहीं है। 8 से विभाज्य के लिए अंतिम का 3 अंक देखना पड़ता है, तो 8 8 64 1 4 14 यह नहीं लगेगा। अंतिम के 3 अंक देखिए 8 5 40 8 7 56 यह लग जाएगा। अंतिम के 3 अंक इसका देखिए 8 8 64 64 के बाद 7 70 8 के पहाड़ा में 70 नहीं आता, यह भी नहीं लगेगा। यहाँ देखिए इसको लगाइए 8 चौक 32 4 8 6 48 यह लग जाएगा। यहाँ से चेक कीजिए इसको 8 एकम 8 8 0 8 दूना 16 यह भी लग जाएगा। यहाँ चेक कीजिए 224 यानी कि 8 3 24 है, वह नहीं लगेगा, यह 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 9 से नहीं है। कौन कौन 9 से है, तो 9 के लिए 9 के विभाज्यता का नियम 7 1 8 8 1 9 9 आया यानी यह लग जाएगा। यहाँ चेक कीजिए 9 1 10 10 9 19 यानी कि यह 19 आया यानी कि यह नहीं लगेगा। यहाँ चेक कीजिए 6 5 11 11 4 11 4 15 15 3 18 18 3 के पहाड़ 9 के पहाड़ा में आता है यानी कि यह आपका लग जाएगा। यहाँ चेक कीजिए 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9 क्या आया 9 यानी कि यह 9 से लग जाएगा। यहाँ चेक कीजिए आपका 8 7 15 15 6 21 21 9 आपका 30 21 9 30 यह 9 के पहाड़ा में नहीं आता है या नहीं लगेगा। उसके बाद चेक कीजिए 9 9 18 18 7 8 7 15 25 25 5 25 5 30 2 32 32 4 36 36 आएगा। 36 9 के पहाड़ा में आता है यानी कि यह लग जाएगा, यह क्या हो जाएगा लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है निम्नांकित में कौन सी संख्या 10 से विभाज्य कौन सी नहीं, यानी कौन सी संख्या 10 से 10 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है इकाई स्थान पर केवल 0 है तभी लगता है, यह 0 नहीं है, इकाई स्थान 0 नहीं है यानी यह नहीं लगेगा। इकाई स्थान पर 0 है यानी यह लग जाएगा। इकाई स्थान पर 0 नहीं है यानी कि नहीं लगेगा। इकाई स्थान पर 0 है यानी यह लग जाएगा। इकाई स्थान पर 0 नहीं है या ना लगेगा। इकाई स्थान पर 0 है यानी यह लग जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया निम्नांकित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य कौन 11 से नहीं। 11 के विभाज्यता का नियम इधर विषम अंक जोड़िए, तो विषम अंक कितना आया 2 आया, सम अंक कितना है 2 है, 2 में से 2 गया 0 यानी कि यह लग जाएगा। क्या हो जाएगा यह लग जाएगा। इसका चेक कीजिए, इसका एक अंक यह आ जाएगा और इसका अंक यह आ जाएगा, यानी 2 और 2 माइनस 1 आ जाएगा, यह नहीं लगेगा। समझे। यहाँ चेक कीजिए इसको इसके साथ इसको इसके साथ यानी कि 6 माइनस 6 यह 0 आ जाएगा यानी कि यह लग जाएगा। इसको चेक कीजिए यह इसके साथ यह इसके साथ यानी कि 9 3 12 1 13 13 माइनस 2 यानी कि 13 माइनस 2 11 क्या आ जाएगा। यहाँ चेक कीजिए इसका इसके साथ यानी कितना 9 6 15 1 16 इसका इसके साथ 9 6 15 यानी कि यह 1 आ जाएगा यानी नहीं होगा ये। चलिए इसको चेक कीजिए इसका इसके साथ यानी कितना आ जाएगा आपका 8 7 15 15 6 21 7 6 13 13 8 3 11 21 माइनस इसको लगाइए 7 6 13 13 8 21 यह 0 आ जाएगा नहीं, यह लग जाएगा। यह क्या हो जाएगा लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या इतना एवं इतना दोनों संख्या 3 से विभाज्य है, क्या इतना भी 3 से विभाज्य है, बिना भाग दिए हुए बताना है। देखिए इसको चेक कीजिए आपका 6 2 8 8 1 9 9 3 12 कितना आया 12 यानी यह तो लग रहा है। इसका चेक कीजिए कहा गया 9 3 12 यह भी 12 आ रहा है, यह भी लग रहा है। कहा क्या इतना एवं इतना विभाज्य है, तो कहेंगे हाँ विभाज्य है। चाहे लिखिए हाँ कितना 31 62 एवं 903 विभाज्य है। अब हमें कहा गया कि इनका योगफल विभाज्य है कि नहीं, तो योगफल के केस चेक कर लीजिए 31 62 प्लस 903 इनका योगफल निकालिए, तो भाई 3 2 5 आ जाएगा, उसका 6 2 8 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, उसका 6 0 है ना, यह आपका 5 आ जाएगा, यह 6 का 6 रह जाएगा, आपका 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए यह आपका 6 4 10 5 15 आ जाएगा, यानी कि यह 15 आया यानी कि यह लग जाएगा। यानी कहेंगे कि हाँ 31 62 प्लस 903 विभाज्य है। क्या है विभाज्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन कहा कि क्या इतना एवं इतना 5 से विभाज्य है, इसके इकाई स्थान पर 5 है, इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो कहेंगे हाँ इतना विभाज्य भाई। हाँ कितना कितना कहा गया 10025 एवं कितना है एवं 8010 यह विभाज्य है भाई। अब कहा गया है कि एक और उसका माइनस, तो माइनस निकालिए कितना 10025 माइनस 8010 यही है ना, माइनस कराइए कितना आ जाएगा माइनस 5 में से 0 गया 5, यहाँ देखिए 2 में से 1 गया 1, ये आपका 10 में से 0 जाएगा कितना, मतलब 0 में से 0 जाएगा 0, या 10 में से 8 गया 2, या इकाई स्थान पर 5 है तो कहेंगे हाँ 0025 माइनस 8010 विभाज्य है। बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप जो भी क्वेश्चन देखें इसका पैनल पीडीएफ चाहिए तो पैनल पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर द स्टडी हब के नाम से है। अगर कहीं भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है तो भाई आप हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।